मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी गजपति गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां संपत्ति की लालच में एक भाभी ने अपने देवर की हत्या कर दी, फिर पोल में बांधकर जलाने का प्रयास किया। इस घटना में मृतक के भतीजा भी शामिल था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके से आरोपी भाभी नीतू देवी को हिरासत में लिया गया है। उसने देवर की हत्या की बात स्वीकार भी कर ली है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के पिलखी गजपति का है, जहां के रहने वाले राम सुंदर दुबे के छोटे बेटे सुधीर दुबे की हत्या कर शव को दरवाजे के पोल से ही बांधकर जलाने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस को इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने अधजले शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुधीर मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसकी पत्नी का बहुत पहले निधन हो चुका था। वो अपनी संपत्ति बेचना चाहता था, जिसको लेकर उसकी भाभी नीतू ने उसकी हत्या कर फिर शव को घर के बगल में ही जलाने का प्रयास किया। मृतक के पिता ने राम सुंदर दुबे ने बताया कि आखिर उनकी बहू ने उनके छोटे बेटे की हत्या क्यों की नहीं पता। उसने स्वीकार किया है, पुलिस उसे लेकर गई है। वहीं स्थानीय मुखिया प्रज्ञा कुमारी ने बताया कि बेहद दिल दहलाने वाली घटना है। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने आकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुधीर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन संपत्ति के लिए ये हत्या हुई है। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पिलखी गजपति का मामला है, जहां युवक की हत्या उसकी भाभी द्वारा उसे जलाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी भाभी को हिरासत में ले लिया गया है। कैसे मौत होगी आपका बेटा का? देखिए, कैसे मौत हुआ इसका जानकारी हमको नहीं है। बताया जा रहा है कि आपके जो पुतोह हैं उनका हाथ है। और पुतोह स्वीकार की है, जहाँ हमारा हाथ है तो हम कैसे कहेंगे? मतलब मौत हत्या काहे किया गया था? कुछ तो रीजन रहा होगा। ये पता नहीं पता है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र। जो मरे हैं उनका क्या नाम है? सुधीर कुमार दुबे। शादी हुआ था उनको? हाँ। बच्चे भी हैं? कुछ नहीं है, पत्नी भी मर गई। पत्नी मर गई, बच्चे नहीं है। गजपति गांव में एक युवक को सरेआम जिंदा जला देने की खबर सामने आ रही है। बात तो सही है, जिंदा जला हुआ व्यक्ति है। हम तो हैं 3-4 घंटे से यहाँ पर। 10 बजे के आसपास हम लोगों को भी खबर हुई, 9 बजे तो आए हैं। ये लड़का थोड़ा सा मानसिक रूप से बीमार तो था ही, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं था। अब जानकारी हुआ है कि शाम में कुछ झगड़ा लड़ाई भी हुआ था चौक चौराहे पर, और उसके बाद आया तो अब पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन जिंदा तो जला दिया गया। ये तो निर्मम हत्या है और इस तरह की घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही दर्दनाक मौत है। किसी भी आदमी को अगर लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मारता इससे पहले भी इसको बांध के लोग मारा था। पिछले बार बैसाख के महीना में खेत में आग लग गया था तो लोग इसी को दोषी माना और ये आके खुद भी एक्सेप्ट किया था कि हम आग लगा दिए। लेकिन उस समय भी हम आए, जानकारी हुआ कि बांध के रखे हुए, तो हम आए और चौकीदार थे, उनके सामने में खोल करके इसको लेके अपने घर पर 3-4 दिन रखे थे, इलाज करवाए, फिर ठीक हो गया। ये अपना आराम से रह रहा था। अकेले इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, वो कैंसर हो गया था। इनकी पत्नी भी मर चुकी है, बाल बच्चे नहीं हैं और परिवार में और भाई लोग हैं, भतीजा लोग हैं। लेकिन बगल अगल में रहते हुए सब लोगों के सामने में अगर दिन दहाड़े इस तरह से जिंदा जलाना, समझिए जो सोचने पर विवश करता है। इस तरह की घटना मैं फिल्मों में देखती थी, पहली बार यहाँ समाज के बीच में देख रहे हैं। क्या लग रहा है पिछले दिनों जिन लोगों से इनकी आपसी झड़प हुई थी उनका ही हाथ हो सकता है क्या इसमें? हो सकता है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि जिससे झगड़ा हुआ है वही लोग जाने की क्या हुआ है। कुछ सुन रहे हैं कि जमीन भी बिका है इसका। इनके पिताजी का कहना है कि पिछले 8 दिनों पहले जो है 8 कट्ठा जमीन प्रति कट्ठा 1 लाख रुपए के आसपास बेचा गया है, जिसकी जानकारी उनको नहीं है ज्यादा कि पैसे कहाँ गए, किसके पास थे, पैसा मिला या नहीं मिला, या पैसे की लेन देन के कारण झड़प हुई। पैसा तो नहीं मिला है। ये हमको यही के लोगों से अभी सूचना मिली है कि जमीन रजिस्ट्री तो ये करता था, लेकिन लोग इसको खिला पिला करके और जमीन लिखवा लेते थे। तब तो ये भी पता चला होगा कि किन लोगों का हाथ है, किन लोगों ने जमीन लिखवाया था। ये हम नहीं कह सकते, हमको जानकारी नहीं है कि कौन कौन लोग जमीन लिखवाए। पिताजी ने 2 लोगों का नाम बताया है, वो लाइव वीडियो में है। वो हमको जानकारी अभी नहीं है कि कौन कौन लोग लिखवाए हैं जमीन, लेकिन ये बेचता था और बेच करके खाता पीता भी था। लोग इसको खिला पिला करके ही कुछ भी करवाते थे। ऐसे नॉर्मल आप देखते तो ये इंसान बुरा नहीं था और बहुत ही अच्छा था। 2016 में ये इसकी पत्नी सरपंच का चुनाव लड़ी थी और बहुत ही व्यवहार कुशल लड़का था।
हम 2-3 दिन इसको रखे हैं और आते जाते भी सबको प्रणाम करता और अपने खुद से खाना बना के खाता था। इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा भी बुरा नहीं था। बहुत सारे पागल लोग भी हैं जो पागल खाना में रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, उनका इलाज होता है। ये भी नहीं था कि ये बहुत लचरे हुए इंसान थे, इनके पास संपत्ति था, ये किसी हॉस्पिटल में रखवा सकते थे। इनके पिताजी जीवित हैं अभी और उनका दायित्व बनता था कि अपने बच्चे को हॉस्पिटल में रखे या कहीं उस तरह के आश्रम में रख दें या पागल खाना में ही शिफ्ट करा दें, तो वहाँ भी अगर होता तो जिंदा होता। लेकिन इस तरह की हत्या से समाज में लोगों का मनोबल बढ़ता है। इस तरह की घटना करने वाले लोग अगर अभी बच जाएंगे, फोरेंसिक टीम भी आई हुई है, हम आए तो थाना प्रभारी को भी फोन किए, बराबर भी आए हुए हैं और टीम भी आई हुई है, पूरा बारीकी से उसकी जांच कर रही है और निश्चित है कि उसको इसकी सजा मिलेगी। जो लोग भी इस हत्या में शामिल होंगे उन लोगों को इसकी मतलब सजा मिलनी चाहिए। और अगर उनके परिवार के लोग अगर नहीं एफआईआर करेंगे तो हम लोग रिक्वेस्ट करें बड़ा उसे कि बड़ा उस पर एफआईआर करके और पुलिस बयान के आधार पर इसको, जो समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बयान देने के लिए तैयार होंगे और उस पर भी लोगों को सजा मिल सकती है अगर कोई एफआईआर नहीं किया तो भी, क्योंकि टीम आ गई है और इस तरह की घटना होगी तो आए दिन भी घटना होती है। अभी परिवार के लोग उसके लाश ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। विकास जी को कहे, विकास जी तैयार हुए, 2 जन को कहे, वो लोग जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। जब इस तरह की स्थिति समाज के बीच में होगी तो फिर समाज में और हॉस्पिटल में कोई अंतर नहीं। हॉस्पिटल में भी कोई किसी को देखता है गिरते हुए पड़ते हुए तो उसको उठा के ले आता है। ये तो समाज के बीच में, और ये घटना बहुत देर का नहीं होगा। 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे हम लोग भी सोते हैं, 10 बजे भी अगर हुआ होगा तो अगल बगल के लोग कैसे नहीं सुने, कैसे नहीं जाने। मुखिया जी, घनी आबादी का क्षेत्र है, यहाँ पर आसपास में घर भी है और इसी घनी आबादी में एक पोल से बांधकर जैसा प्रतीत हो रहा है कि जला दिया गया। चीखे चिल्लाए होंगे, लोग को आवाजें भी पहुंची होंगी, तो क्या लगता है जो जैसे फिल्मों में लोग जो सुनते हैं, देखते हैं? फिल्म का जो कहानी है, पहले बचपन में हम लोग देखते थे, जो दिन दहाड़े गाँव में गया और लोग मार दिया, तो उस तरह की घटना हुई और कोई लोग उसको बचाने नहीं गया डर के मारे, चाहे जो भी हो, तो जिस कारण से भी हो, लेकिन लोग उसको बचाने भी नहीं। कोई लड़ाई होता है तो 5 आदमी उसको हटा देते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होनी चाहिए था। ये एकदम शर्मनाक है समाज के लिए। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि आज उसके घर के परिवार के लोग कोई उसको पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जा रहे हैं, उसको 5 रुपया नहीं है जो हम लोग दिए हैं कि हम अभी आपके सामने में आप देखें कि लेके जाइए उनको, कम से कम पोस्टमार्टम करा के लाइए। नहीं कोई करेगा तो हम लोग उसका दाह संस्कार करेंगे। मतलब इस तरह की परिस्थितियाँ अभी दिख रही है कि घर परिवार के लोग भी घर के अंदर में बंद हो गए हुए हैं और कोई निकल के सामने नहीं आ रहा। तो ये परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। समाज में रहते हैं हम लोग और बहुत ही बुरा स्थिति, हम क्या कहें, बहुत ज़्यादा। जहाँ लोग पोस्टमार्टम के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है, आपको लगता है कि वहाँ के लोग इसके किसी के खिलाफ एफआईआर करेंगे? अब ये तो उनकी मर्जी, वो नहीं करेंगे तो प्रशासन स्वतंत्र है, वो कर सकती है, प्रशासन कर सकती है। और घर परिवार के लोग नहीं करेंगे तो, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है, तो बड़ाऊ का से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, अगर वो करेंगे तो ठीक है। उनके पिताजी अभी जीवित हैं तो उन्हीं को कर देना चाहिए ईमानदारी से। उनको भी आज नकल जाना है तो ईमानदारी से जो हत्यारे हैं उनका नाम, उनको नामजद करना चाहिए और नाम डाल करके पिताजी उनके एफआईआर करेंगे तो ठीक बेहतर है, और नहीं करेंगे तो प्रशासन करेगी। ठीक। सर, सकरा में एक व्यक्ति की जिंदा जलाने की बात आ रही है, क्या मामला है ये मामला है सकरा थाना अंतर्गत पिलखी गजपति का मामला है। इसमें वो आपस में पारिवारिक विवाद होता था। तो जैसा कि रामचंद्र दुबे ने आवेदन दिया है कि आवेदन में लिखा है कि मेरा बेटा जो कि थोड़ा सा विक्षिप्त रहा करता था, उसको उसकी पतोह नीतू देवी और उसका एक भतीजा कहा जा सकता है, भतीजा रंजीत या कुछ ऐसे नाम है, तो वो दोनों मिल के ही उनको यानी कि जला दिए और उसको यानी कि कहने का मतलब कि दाह संस्कार कर रहे थे, जला नहीं रहे थे बल्कि उसको मारने के बाद से दाह संस्कार कर रहे थे। उसी दाह संस्कार करने के क्रम में चौकीदार द्वारा सूचना दी गई थी, हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कारण पता चला है किस कारण से इस तरह की घटना की गई? कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये पता चल पाया है कि भाभी प्रमुखता से भाभी नहीं चाहती थी कि उसका देवर रहे, इसलिए उसने पहले तो कैसे, जैसे आवेदन द्वारा तो कहा गया कि पहले उसको मार दिया गया, उसके बाद उसका दाह संस्कार किया जा रहा था। तो हम लोग पूरा अनुसंधान इसका कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तार? फिलहाल वही नीतू देवी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है।
भतीजा अभी गिरफ्त में नहीं आया। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें। आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें। मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ। यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह, P&M मॉल मुजफ्फरपुर में। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।